चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ट्रू फॉल्स है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। जी स्टूडेंट, आज की एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज 7.2 है उसका जो पहला क्वेश्चन है, आपने आइडेंटिफाई करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आप लोग रट्टा लगाने को लगा लेते हैं, फौरन याद कर लेंगे, लेकिन जैसे ही पेपर में जाहिर है पेपर में तो सीक्वेंस वाइज नहीं आती है। आपको किसी भी चैप्टर से कोई भी स्टेटमेंट ली जा सकती है, फिर आपको जो है आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने इसको करना क्या है। तो ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज भी जो होते हैं उसको समझना भी ज़रूरी होता है ताकि आपका जो रट्टा है वो उसकी फिक्र करने की बजाय कि भूल जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, अब हमारे पास जो पहला ही स्टेटमेंट है उसने कहा है एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल, ये आप हमें याद रखिए हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। जो डिटर्मिनेंट हम सीधी लाइंस के साथ लगाते हैं ये हमारी क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अब यहाँ पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक्स डिटर्मिनेंट या एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इज इक्वल टू 0 हो तो हैज ओनली वन सॉल्यूशन, उसका एक ही सॉल्यूशन होता है। जी बिल्कुल राइट कह रहे हैं, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि 0 के साथ हम प्लस माइनस का साइन यूज नहीं करते। ठीक है, 0 के साथ हम कोई भी साइन जो है वो यूज नहीं करते, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक ही पॉसिबल है, एक ही उसकी वैल्यू आएगी या एक ही उसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैव अ ट्रू सॉल्यूशन। उससे क्या है, जितनी भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उनके दो ही सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाते हैं तो हम अगली वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। एक दफ़ा उसको प्लस में सॉल्व करते हैं, एक दफ़ा उसको माइनस में सॉल्व करते हैं, लेकिन ये हर एब्सोल्यूट वैल्यू पे आप लागू नहीं कर सकते। ये ज़रूरी नहीं है, कई एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं जिनके साथ माइनस का साइन आ जाए तो उनका सॉल्यूशन सेट ही पॉसिबल नहीं होता। तो फिर आप ये जो है इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि एब्सोल्यूट वैल्यू के 2 सॉल्यूशंस ही होंगे, उसके एक 2 से कम भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। मैंने अभी आपको बताया ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। जैसे ही हम एब्सोल्यूट इसके डिटर्मिनेंट खत्म करेंगे तो हमारे पास जो दी गई नेक्स्ट वैल्यू होगी इक्वालिटी की दूसरी साइड पे, उसके साथ प्लस और माइनस दोनों साइन आ जाएंगे, यानी कि वो वैल्यू प्लस के लिए भी होल्ड करेगी और माइनस के लिए भी। जैसे ही हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई 2 के साथ जो है वो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू +2 भी होगा और x इज इक्वल टू -2 भी होगा। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है द इक्वेशन x इज इक्वल टू -4 हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्यों सॉल्यूशन नहीं है? क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की दूसरी साइड पर जो है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन आ गया। अब जब हम इधर प्लस माइनस लेंगे तो ये हमें डिस्टर्ब करेगी वैल्यू। सो दैट्स व्हाई वो क्या कह रहा है, ये ट्रू कह रहा है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है द इक्वेशन 2x - 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्विवेलेंट टू x - 3 5 और 2x + 3 5। अगर आपको वाकई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की समझ आ गई है तो आपको ये स्टेटमेंट देख के ही पता चल जाना चाहिए कि इज दैट ट्रू और अ फॉल्स। इज दैट अ फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? क्योंकि अभी मैंने आपसे बात की, जैसे ही हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो हमारी दूसरी इक्वालिटी के साइड में जो वैल्यू है उसके साथ प्लस और माइनस दोनों के साइन आ जाएंगे, जबकि आपको स्टेटमेंट में दोनों दफा आपको प्लस वैल्यू के साथ दिया गया है। हालांकि एक के साथ प्लस आना चाहिए था और एक के साथ माइनस आना चाहिए था। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।